अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह और खुश होंगे अपने घर में और अपने बच्चों के साथ, मतलब फैमिली के साथ। अच्छा, मैं आपको अपने न्यू व्लॉग में वेलकम कहती हूँ। और आज मैं अपनी रूटीन ऐसे शेयर करने जा रही हूँ कि 2 घंटों में अपने घर को मैंने कैसे मैनेज किया, सारे काम कैसे निपटाए जल्दी जल्दी में, या फिर जल्दी जल्दी अगर आप के पास वक्त नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो घर को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को, काम को और अफ्तारी टाइम पे बनानी है। तो आज मेरे साथ आप रहिएगा पूरी पूरी वीडियो में और मेरे व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई मेरी तरफ से हेल्प मिल सके। अगर मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है और आपके पास कोई टेक्निक है तो वो भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं बच्चे स्कूल से मतलब कल संडे था, मेहमान आए हुए थे जिसकी वजह से मैंने ना काम नहीं किया था, मतलब मशीन ही लगाई थी। संडे या सैटरडे को मैं लाजमी मशीन लगाती होती, तो मैं मशीन नहीं लगा पाई थी, लेकिन बच्चों के यूनिफॉर्म धो लिए थे। और फिर मैंने यूनिफॉर्म धोने के बाद मैंने बच्चों को सुबह स्कूल तो भेज दिया। बाकी जो कपड़े रह गए थे मैंने सोचा मैं बच्चों के स्कूल से आने के बाद धो लूँगी। जैसे ही बच्चे स्कूल से आए मैंने मशीन लगाई। बच्चों के यूनिफॉर्म भी धोने थे, बाकी सारा कुछ मैंने मशीन वहाँ लगा दी थी क्योंकि गैस के आने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, सब्ज़ी वगैरह काट ली ताकि मैं सालन को चढ़ा दूँ, हल्की आंच पे चढ़ा के फिर मैं कपड़े वगैरह धो लूँ और बाकी काम भी मैनेज कर लूँ। यहाँ पे मैंने ये हंडिया, मिट्टी की हंडिया में बनाती हूँ तो ये गर्म होने में काफ़ी टाइम लगाती है। तो मैंने जैसे ही गैस आई तो मैंने इस हंडिया को भी चढ़ा दिया था और साथ साथ सब्ज़ी भी काट ली थी और चिकन भी धो लिया था। और मैं यहाँ प्याज भी उसी में काट रही हूँ धो के। और फिर वो जैसे ही ब्राउन हुआ मैंने चिकन डाल दिया। जब तक चिकन यहाँ पे फ्राई होता है तब तक मैं सब्ज़ी के सारे मतलब मिर्चें वगैरह, अदरक वगैरह ये सब कुछ पीस लूँगी। मतलब कि मैं पहले से अगर पहले वो करती, सारी कटिंग वगैरह करती और गैस भी तब तक चली जानी थी और काम भी मेरे वहीं के वहीं रह जाने, तो मैं साथ साथ सारा कुछ करती जा रही हूँ। यहाँ पे चिकन में मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हम लोग मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ हरी मिर्चें, लाल मैं कम ही डालती हूँ। तो वहाँ पे यहाँ पे गोश्त जब तक भुन रहा है तब तक भी मैं ये सब्ज़ी काट के मैंने ये धो ली थी और उसके बाद मैं इसको भी डाल दूँगी वहाँ हंडिया में। मतलब ये इसमें ये होता है कि हल्की आंच पे चढ़ा दो ना तो जल्दी बन जाती है, मतलब जल्दी तो नहीं, अच्छी भी बन जाती है और टाइम से बन जाती है। और उसके बाद जैसे ही सालन को मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया था और फिर आटा गूंदना था, मैंने सोचा जैसे सालन वहाँ पे एक मशीन का भी चक्कर दे के आई हुई हूँ, मशीन भी चल रही है वहाँ पे और सालन भी पक रहा है और यहाँ पे मैं आटा भी गूंद लूँगी। और आटा मैं हाफ़ गूंदूँगी, हाफ में बाद में गूंदूंगी क्योंकि अगर मैं ताज़े आटे की रोटी बनाऊंगी तो सही नहीं बनेगी। तो मैं क्या करूँगी, हाफ गूंद के रख दूंगी और उसके बाद थोड़ी देर उसको रेस्ट दूंगी और फिर से थोड़ी मतलब 1-2 बार गूंद लूँगी तो बहुत अच्छा गूंद जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा गूंद लिया था। और आप लोग भी आटा जो है ना, मतलब ऐसे ही गूंदा करें तो बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है और रोटी भी बहुत प्यारी बनती है इसकी। और हमारा क्या होता है कि अफ्तारी, जैसे ही अफ्तारी नज़दीक आती जाएगी ना, मतलब अफ्तारी का टाइम होने वाला होगा, वैसे वैसे हमारी गैस भी बहुत स्लो होती चली जाएगी। और पता नहीं मेरे चूल्हे में भी कोई मसला है शायद, तो फुल होती ही नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है, बस खाना बन जाता है। सो मैं गैस नहीं, मतलब सिलेंडर इतना यूज़ नहीं करना पड़ता है। बट कभी कभी जल्दी हो तो सिलेंडर भी यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया, सालन चढ़ा लिया था और कपड़े आधे धुल चुके थे, ये बस थोड़े से रह गए थे ये, और इसके अलावा भी थोड़े से और रहते थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी निकाल आई थी वहाँ से और फिर मैं आ रही थी सालन चेक करने आ गई थी। यहाँ पे इसका पानी मतलब थोड़ी सी नीचे चली गई थी, तो मैंने सोचा मिक्स कर लूँ क्योंकि मैंने पहले जब डाली थी तो ये मतलब ये फुल हो चुकी थी, मैं मिक्स नहीं कर पा रही थी। तो अब जैसे ही पानी थोड़ा सा इसका निकला, मैं पानी भी नहीं ऐड करती हूँ, गोभी का अपना ही पानी आता है जो निकलता है, उसी में ही सालन पकता रहता है तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने सोचा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया था और उसके बाद बाकी काम भी जो थे, मतलब आटा मैं रेस्ट के लिए रख के गई हुई थी तो उस आटे को भी मैंने सेट किया आगे। थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करने से भी ये देखे थोड़ा सा उस टाइम नरम था। अब इसका टेक्स्चर खुद ही आपको नज़र आ जाएगा, थोड़ा सा चिपका चिपका सा होगा। मेरा आटा कुछ है ही ऐसा, इस बार जो हमने लिया ना है तो बहुत अच्छा, लेकिन हाथों को बहुत चिपकता है बहुत ज़्यादा। तो मैं हाथों पे पानी लगा के ना फिर इसको गूंद लूँगी। ये देखिए मेरे हाथ पे काफ़ी चिपक रहा था, तो मैंने इसमें क्या किया था, पानी मिला लिया, मतलब हाथों को पानी लगा लिया था और आटे का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया था। मतलब इससे रोटी बन सकती थी, वरना अगर मैं वैसे ही गूंद के रख लेती तो रोटी ने अच्छा नहीं बनना था। यहाँ पे आटा भी गूंद लिया था, कपड़े कुछ धुल गए थे, कुछ धुलने वाले थे और सालन भी तकरीबन बन चुका था। लेकिन अफ्तारी में 5 मिनट पड़े हुए थे। जब मैंने अफ्तारी तैयार की थी, बस जाके बैठी थी, दुआ मांगी थी और फिर मैंने मतलब रोज़ा खुल गया था।
ये भी होता है कि अफ्तारी के काफ़ी अफ्तारी बना लो, अफ्तारी के ऊपर बैठे रहो, रोज़ा भी लगने लग जाता है कि भी पता नहीं कितनी देर में रोज़ा खुलता है। तो यहाँ पे ये होता है कि काम ही काम में बस ये था कि दुआ मांग ली थी, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मैं ये आटे का बर्तन भी फ़ौरन धो लेती हूँ, अगर देर हो जाए तो फिर आटे का ये ना खुश्क हो जाता है तो फिर उतरता ही नहीं है। यहाँ पे आटे का बर्तन धुल गया, आटा भी मैंने गूँध लिया। अच्छा, मैंने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, असर भी रह गई थी। मैंने कहा सोचा सालन चढ़ा लिया, मतलब सारे काम निपटा के मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के जैसे ही आए हैं तो फिर टाइम ना ख़त्म हो जाए, असर का टाइम होता भी थोड़ा सा, तो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम मतलब पेंडिंग में रख के तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद आज मैं कुरान नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि कुरान नमाज मतलब अफ्तारी का टाइम बहुत होने वाला बिल्कुल हो चुका था, 1 घंटा बाकी पड़ा हुआ था और मुझे काम भी बहुत सारे करने थे। ये लास्ट था, मतलब एक चक्कर सारे ख़त्म हो चुके थे, बस 2-3 कपड़े रह गए थे धुलने वाले और जगह भी नहीं थी बिल्कुल जहाँ मैं डाल सकती। ग्रिल और तार वगैरह भी फुल हुए हुए थे, तो मैंने सोचा यहाँ खुश्क हुए हुए जो कपड़े थे वो भी मैंने सारे उतार लिए और जो मतलब ड्राई खुश्क होने वाले हो गए थे जो वो उतार लिए थे, और जो फिर बच गए थे मैंने उनको डाल दिया। तो अभी तक जो बचे हुए हैं वो पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ी देर में सारे उतार के वो वाले भी तार पे डाल दूँगी। ये वाले पड़े हुए थे। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया था कि ना बच्चों को कपड़े पकड़ाती की थी जल्दी जल्दी में, मन का आप लोग रखते जाओ और मैं बाकी काम जो है ना वो कर लूँ। यहाँ पे यूनिफॉर्म भी शुक्र है कि सूख धुल चुके थे और खुश्क भी हो चुके थे, ताकि मैं रात को जो है ना यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रख लूँ। लेकिन लगता नहीं है कि मैं रात को कर पाऊँ क्योंकि मैं इतनी थक चुकी हूँ, फिर तरावियाँ पढ़ने के बाद और ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, तो मैं सो जाती हूँ फ़ौरन। 11 बज जाते हैं मुझे तकरीबन, 9 बजे तक बच्चों को पढ़ाना होता है, 9:30 बजे तक पढ़ा के उनको सुलाती हूँ, फिर 10 बजे तरावियाँ शुरू करती हूँ, नमाज़ और तरावी शुरू करती हूँ, तो मुझे 11 बज जाते हैं। और 11 बजे के बाद मुझे बस सोना ही होता है क्योंकि फिर सहरी टाइम भी उठना होता है, तो फिर मैं सहरी टाइम ही सारे काम मतलब आधे काम सहरी टाइम कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करना होता है, बच्चों का नाश्ता भी उसी वक्त बना लेती हूँ, बना के रख देती हूँ तो वो सुबह उठ के खा लेते हैं। यहाँ पे गैस इतनी कम हो गई थी, रोटी इतनी मुश्किल पक रही थी, मुझे डर लग रहा था कि अफ्तारी के टाइम पे बनता भी है सालन के नहीं। यहाँ पे सालन भी बन चुका था, तो मैं बच्चों को सारा सामान उठा उठा के दे रही थी कि आप लोग दस्तरखान पे लगाते जाओ, मैं सालन भी रोटी पका लूँ। यहाँ बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें बाहर बर्तन वगैरह रख लिए थे और सालन भी मैंने उनको पकड़ा दिया था, सालन भी ले गए थे। अब बस रोटियाँ रह गई थी जो खुद मैं लेके जाऊँगी बना के। कुछ बन गई थी, कुछ बन रही थी, तो गैस इतनी कम हो गई थी, बन भी नहीं रही थी और मुझे भी बस लेकिन अल्लाह का शुक्र है जल्दी टाइम पे बन गया था खाना। और आप लोग भी मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो आगे शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, वीडियो को देख भी लेते हैं, कमेंट भी कर लेते हैं, कमेंट करने वाले भी लाइक नहीं करते हैं, इतना भूल जाते हैं वो लोग। मतलब मैं खुद भी अक्सर भूल जाती हूँ, खैर लेकिन प्लीज़ अभी अगर आपने नहीं किया हुआ है ना तो लाइक कर लीजिए, किया हुआ है तो सही है, अभी तक भी नहीं किया कीजिए ना, लाइक कीजिए। अच्छा लाइक करने के बाद मेरी बात भी सुन लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने खाना वगैरह बना लिया था, सालन भी पक गया था, रोटी भी। अब आप लोगों को भी मतलब आप लोग भी इस तरह मैनेज कर सकते हैं, मतलब जल्दी 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 वाले काम तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि जहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, स्लो स्लो, वक्त ही नहीं मिलता है, तो आप लोग टाइम को मतलब टाइम को मैनेज कर लिया करें। इस तरह मैनेजमेंट जो हो जाती है तो काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। कुछ ये भी होता है कि अगर सब कुछ हुआ पड़ा होता है तो वो भी रिलैक्स होकर बंदा रिलैक्स होकर बनाता रहता है, लेकिन अगर टाइम नहीं होता है तो फिर इस तरह बनाता रहता है। रोटियां मैंने बना ली थी, कल वाले चावल थोड़े से बचे हुए थे, फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा ये भी ज़ाया क्यों जाए, तो इसको भी मैं गर्म कर लूँगी और ये भी मैं खा लूँगी, मतलब मैंने ही खाए थे, ज़ाया ना होना, फिर बाद में एक दिन छोड़ दो तो फिर दूसरे दिन पड़े रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसलिए फिर मैंने क्या किया था, लास्ट रोटी रह गई थी, तवा गरम था, तवे के ऊपर डाल दिए थे। टाइम को मैंने वेस्ट नहीं करना था ना, टाइम का मतलब टाइम ना ज़ाया हो, तो ये चावल तवे पे गरम हो गए थे, रोटी भी बन गई थी सारी। मैंने रोटियाँ उठा के अपने बेटे को दे दी थी कि ले जाओ, और चावल भी मेरे थोड़े से गर्म हो गए थे, थोड़े से मैं आग पे रखूँगी फिर गर्म हो जाएंगे। और सारे काम तकरीबन हो गए थे और इस टाइम पे मैंने फिर सारे काम मतलब मैं चावल गर्म कर रही थी, फिर मैंने अपनी बेटी को मोबाइल दिया था कि बाहर जाके थोड़ी सी वीडियो का क्लिप ले लो, जो अफ्तारी का होता है, जो मैं कभी भी नहीं ले पाती हूँ और कभी भी नहीं ले पाती हूँ। इस बार मैंने मतलब मेरी बेटी को मैंने दिया था तो उसने ले लिया था। यहाँ पर सारी रोटियाँ पक गई हैं, चावल गर्म हो रहे हैं, थोड़े से हो गए हैं, हाफ़ हो गए हैं, हाफ़ हो जाएंगे, लेकिन मैं जल्दी लेके चली गई थी, लेकिन फुल गर्म नहीं हुए थे, खैर खा लिए थे मैंने। बट
और आप लोगों से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज़। और यहाँ पे मेरी अफ्तारी भी होने वाली है, मतलब अफ्तारी का टाइम भी हो चुका है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मैं भी अफ्तारी कर लूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।